पिछला वाली 5.2 एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस तरह का क्वेश्चन 6 नंबर में आया था पिछले साल में भी बोर्ड में, यूपी वाले 10th क्लास में। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो कोई हमें 31वां पद निकालना है। 31वां पद हम कब ज्ञात करेंगे, जब हमारे पास प्रथम पद होगा और सारवंतर होगा। ना हमारे पास यहाँ पे सारवंतर है, ना हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमें ये बताया है कि 11वां पद और बता दिया उसने, बोला 11वां पद 38 है और 16वां पद इतना है। तो जो चीज हमारे पास नहीं है पहले उसको मान लेंगे निकालने के लिए। मान लेंगे, माना प्रथम पद बराबर ए और सारवंतर बराबर डी, सारवंतर बराबर डी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद 11वां पद, हम 11वां पद यानी टर्म का 11वां पद मतलब टी कह रहा है, T11 11 है बराबर कितना है बेटा 38 है। इसमें हम 11वें पद का फार्मूला सेट करेंगे नीचे। 11वां पद निकालने का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह 11, 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। a प्लस 11 में से 1 गया बेटा 10 डी बराबर 38। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गया। उसके बाद हम ऐसी जैसे 16, जैसे हमने 11वें पद का एक समीकरण बनाया, हम 16वें पद के लिए एक समीकरण बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम T16 यानी टर्म का 16वां पद। इसका मतलब था टर्म और 16वां, टर्म मतलब श्रेणी का 16वां पद। सिंपल सी भाषा में समझ लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर किसके है बेटा 73 के। a प्लस एन का मान अब जब 16 आ जाएगा बेटा, 16 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना ये सूत्र, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। तो a प्लस 16 में से 1 जाएगा बेटा 15 डी बचेगा बराबर आ जाएगा 73, नंबर हो गया 2। इसके बाद हम 1 और 2 दोनों समीकरण को हल करेंगे, a और d के मान निकालेंगे। सबसे पहले 1/2 यानी समीकरण लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1/2 हल करने पर, हल करने के लिए एक को पहले लिख लो बेटा। एक समीकरण क्या है बोलो, a प्लस 10d इक्वल टू 38 नंबर 1 है, और 2 कितना है a प्लस 15d इक्वल टू 73 नंबर 2। देखो ये 2 समीकरण हो गए, यानी 2 मान निकालने वाले समीकरण। ठीक है, इसमें a और d का मान निकल कर आएगा। इस समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास कम से कम किसी एक राशि का गुणनफल बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a है तो यहाँ पे है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये यहीं से निकल जाएगा है सामान। और a d और यानी यहाँ पर 10d है, यहाँ पर 15d है, ये मान अलग अलग है तो कोई बात नहीं। एक हमारे पास एक का गुणांक बराबर है, कौन से वाले का, a का। तो हम अगर गुणांक बराबर है बेटा और चिन्ह एक जैसे हैं तो हम यहाँ लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, चाहो तो यहाँ पे हम इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप। समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, ये बात हम बेटा यहाँ भी लिख सकते हैं घटाने पर, और एक तरह से भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से 2 यानी 2 मतलब समीकरण नंबर 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर a प्लस 10d लिखेंगे यहाँ पे बराबर 38, और a प्लस 15d लिखेंगे बराबर 73। नंबर 1 हो गया और नंबर 2 हो गया। देखो जब हमें किसी समीकरण में से या किसी में से कोई चीज घटानी तो उसके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह माना जाता बेटा, हमने प्लस का लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्लस का चिन्ह माना जाता है। जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो वहाँ प्लस का चिन्ह होता है। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस है, माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया बेटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का है, गुणांक एक जैसे हैं। 10 15 10 और 15 10 प्लस का इस समय। अब बेटा ये वाला चिन्ह नहीं माना जाता है। इसके बाद जब चिन्ह बदल देते हैं तो नीचे जो चिन्ह होता है, जो बदला हुआ चिन्ह है वो वाला आता। 15 में से 10 निकाल दो, 10 में से 15 तो नहीं आएंगे लेकिन 15 में से 10 निकलेंगे तो कितना बचेगा 5। लेकिन 5 का बचेगा माइनस का, क्योंकि इस समय माइनस की प्रायोरिटी ज्यादा है। और इसमें से भी ऐसी हो जाएगा बेटा, यहाँ से 73 में से 38 हटाओ, इसे 38 में से 73 नहीं घटेगा, लेकिन 73 में से तो 38 घट सकता है, लेकिन आएगा काहे का, माइनस का, क्योंकि 73 ज्यादा 38 तो घटाओ 73 में से 38, 13 13 में से 8 गए, 8 5 13 5 बचे, यहाँ बचा 6 में से 3 गए 3 बचे, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल होगा बेटा। तो डी का मान आ जाएगा हमारे पास 35/5।
और 5 सत्ते कितना होता 35, तो डी बराबर कितना आ गया 7। डी का मान 1 में रख दो, 1 में 2 में, जिसमें भी रखना चाहो उसमें रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये रहा a प्लस 10d, तो 10 गुणा कितना हो जाएगा बेटा 7 बराबर किसके 38। a प्लस 10 सत्ते 70, 38 a बराबर 38 में से इधर जाके 70 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 70 में से 38 घटेगा, चलो 6 में से 3 गया 3, कितना है माइनस के 32, क्योंकि 70 ज्यादा है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 31वां पद, क्योंकि हाँ वो 31 नहीं श्रेणी का 31वां पद ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सूत्र लगा दो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना है 31वां पद निकालना है। a का मान कितना है माइनस के 32 प्लस n का मान कितना बेटा 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। ठीक है, माइनस के 32 प्लस 31 में से 1 निकाल देंगे बेटा, कितने बचे 30 और गुणा 7 32, 3 सत्ते 21, 210, 210 में से 32 घटा दो बेटा, आंसर आ जाएगा तुरंत। 10 में से 8 गया 2 बचा, क्या बचा 0, 10, 10 में से 3 गए 7 बचे। ठीक है, 1 बराबर कितना आ गया 178, T 31, ये इसका आंसर है।